हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। आज का जो टॉपिक हमारा है वो समाज से रिलेटेड है। समाज क्या है, समाज के कितने प्रकार या कितने भेद होते हैं। अब तक अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जा करके पिछला सारा वीडियोस देखें, सारा क्लास देखें। पीछे सारी की सारी स्वर संधि, व्यंजन संधि, ऐसे कई सारे संज्ञा, सर्वनाम, ये सारे चैप्टर्स क्या क्या कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। तो आइए बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ, अपने टॉपिक्स की तरफ। आज का जो टॉपिक हमारा क्या होगा वो है समास। सबसे पहले हम देखें कि समास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पर्यायवाची का मतलब आप समझते हैं। इसका समास का पर्यायवाची शब्द यानी एक जैसा ही शब्द का प्रयोग जब अलग अलग शब्दों में किया जाता है, मतलब अर्थ एक ही हो और उसका शब्द अलग अलग हो, उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। तो समास का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? संक्षिप्तीकरण। समास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? संक्षिप्तीकरण। उसके बाद है उसका विलोम, यानी समास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विलोम हो जाता है व्यास। विलोम क्या हो जाएगा? व्यास। और समास का अगर हम संधि विच्छेद बनाते हैं तो क्या बनाएंगे? तो सम प्लस आस। सम प्लस आस बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा? समास का संधि विच्छेद। अब हम देखते हैं कि सम का अर्थ क्या होता है। तो सम का अर्थ होता है पास पास, और आस का अर्थ होगा बैठना। सम का अर्थ हो जाएगा पास पास, और आस का अर्थ हो जाएगा बैठना। मतलब कई सारे अलग अलग वर्ड्सों को, यानी बहुत बड़ा कोई शब्द हो और उन शब्दों को छोटा करके एक बना दिया जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे? तो उसे हम समास कहते हैं। आइए देखते हैं कि समास की परिभाषा क्या होगी। समास की परिभाषा साफ लिखी हुई है। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया या छोटा करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्द जब एक साथ लिख दिया जाए और वो बहुत बड़ा है तो उसे किसी एक शब्दों में प्रयोग किया जाता है, उसे हम समास कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा यानी अनेक शब्दों के एक शब्द, बिल्कुल उसी तरीके से उसी से कुछ रिलेटेड है समास। जैसे अनेक शब्दों का एक शब्द बनाया जाता है, वैसे ही समास है। समास का उदाहरण कुछ यहाँ जैसे इसका कुछ उदाहरण लिखा गया है, जिस तरीके से गंगा जल, रसोई घर, जलवायु। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? गंगा जल। गंगा जल का मतलब क्या है? गंगा का। गंगा जल का मतलब क्या हो जाएगा? गंगा का जल। ये भी इतना लंबा शब्द था, गंगा का जल, तो इसके लिए क्या बना दिया गया? गंगा जल। क्या हो गया? ये एक शब्द बन गया गंगा जल। तो ये क्या हो जाएगा? ये समास हो जाएगा। ये क्या होगा? समास होगा। अभी ये भी आपको बताया जाएगा कि क्या होगा, इसे क्या कहेंगे। उसके बाद है रसोई घर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर एक शब्द, एक सेंटेंस बन रहा है। इस सेंटेंस को छोटा करके इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, मतलब इस शब्द का संक्षिप्त किया गया, संक्षिप्तीकरण किया गया, इसे छोटा किया गया। और छोटा करने के बाद क्या लिखा गया? रसोई घर। तो ये रसोई घर क्या हो जाएगा? समास होगा। जैसे है यहाँ पे जलवायु। क्या है? जलवायु। जलवायु का मतलब क्या होगा? जल और वायु। जल और वायु, इसका मतलब क्या होगा? जल और वायु। तो ये क्या हो जाएगा? जलवायु। तो ये रहा समास। समास क्या है? तो समास का मतलब साफ है कि समास का मतलब क्या होगा? जब दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, उसे छोटा किया जाता है, तब उसे हम क्या कहेंगे? तब उसे हम समास कहेंगे। समास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो संक्षिप्तीकरण। समास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो संक्षिप्तीकरण होता है। समास का विलोम शब्द क्या होता है? तो व्यास होता है। समास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम प्लस आस होगा। सम प्लस आस का अर्थ क्या होगा? तो सम का आस होता है पास पास, और आस का मतलब होता है बैठना। आस का मतलब क्या हो जाएगा? बैठना। आपसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि समास के साथ साथ हमें विग्रह को भी जानना होगा। यानी समास तो हम जानते हैं, लेकिन समास के साथ साथ हमें विग्रह को भी जानना होगा। विग्रह क्या है, यानी विग्रह किसे कहा जाता है? तो विग्रह समास का ही उल्टा, यानी जिस तरीके से समास क्या है, तो समास ये शब्द यानी जलवायु। जलवायु क्या है? समास है। तो जलवायु किसका समास बना? तो दो शब्दों का, यानी दो शब्दों को एक साथ जब जोड़ दिया गया है तब बना समास। यानी दो शब्दों को जब एक साथ जोड़ देते हैं, या एक बड़े शब्दों को छोटा करके, यानी बड़े सेंटेंस को छोटा, या दो से अधिक शब्दों, या दो से अधिक शब्दों को छोटा करके जब लिखा जाता है तो वो क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। लेकिन जब तक वो बड़ा है, तो बड़ा जब है तो वो क्या कहलाएगा? तो ये बड़े शब्द जो हैं ये क्या कहलाएंगे? तो विग्रह। क्या कहलाएगा? ये विग्रह कहलाएगा। अब विग्रह क्या है? विग्रह की परिभाषा भी देख लेते हैं। विग्रह का अर्थ तोड़ना या अलग करना। अतः शब्दों को अलग करके उनके अंगों के साथ लिखा जाए, उसे विग्रह कहते हैं। मतलब एक शब्द है, उसको तोड़कर और उसके अंगों के साथ उसे लिख दिया जाता है, तब उसे हम क्या कहेंगे? विग्रह कहते हैं। जिस तरीके से बात यहाँ आ रही है जलवायु की, जलवायु क्या है? तो जलवायु समास है। जलवायु क्या है? तो जलवायु क्या हो जाएगा? समास।
अभी हमने पढ़ा कि जल और वायु, जल और वायु, अगर हम अलग अलग करके इसको कहेंगे कि जल और वायु, तो जल और वायु जब अलग अलग होगा तो ये विग्रह हो जाएगा, और इसी को अगर जोड़ करके एक साथ कह दिया जाए जलवायु, तो ये क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। अब बात आती है कि इसमें क्या अलग अलग भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक ही शब्द में कोई सा शब्द ले रही हूँ, जिस तरीके से जल वायु, जलवायु। अब इसे तोड़ा जाएगा, तो क्या तोड़ा जाएगा, तो इसे तोड़ने के बाद लिखा जाएगा जल एक तरफ और वायु एक तरफ, ये जलवायु हो जाएगा। अगर इससे बात इसकी की जाए तो ये क्या है, तो ये जल, जल और वायु है, जल और वायु है। अब ये जल क्या होगा, तो जल को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम प्रथम यानी पूर्व पद कह सकते हैं। इसे क्या कहेंगे, तो इसे पूर्व पद, इसे पूर्व पद कहा जा सकता है, इसे पूर्व पद या इसे प्रथम पद कहा जा सकता है, प्रथम पद कहा जा सकता है, या इसे पहला पद कहा जा सकता है। इसे प्रथम पद, पूर्व पद या पहला पद कहते हैं। अब ये वायु, ये दूसरा शब्द है, ये पहला और ये दूसरा शब्द है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम उत्तर पद, इसे दूसरा पद क्या कह सकते हैं, इसे उत्तर पद, या इसे हम दूसरा पद, दूसरा पद, या इसे हम कह सकते हैं द्वितीय, द्वितीय पद, इसे हम कह सकते हैं। ये प्रथम पद यानी पूर्व पद, प्रथम पद, पहला पद, इसे हम कह सकते हैं उत्तर पद यानी उत्तर पद, दूसरा पद या द्वितीय पद कहा जा सकता है, या इसे हम अंतिम पद भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम अंतिम पद, एक और इसे हम लिख दें, इसे क्या कहते हैं, अंतिम, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे अंतिम पद भी कहा जाता है। क्या कहेंगे इसे, तो अंतिम पद भी कहते हैं। अब यहाँ बात आती है कि ये क्या होगा, तो ये एक साथ जुटा है, तो ये हो गया समास, समास, और इसी को हटा करके यहाँ लिख दिया गया है, तो ये क्या हो गया, विग्रह। आप इतना में ही समझ जाएंगे कि समास और विग्रह क्या है। मतलब एक साथ जुट गया तो समास हो गया, और इसी को अलग अलग तोड़ दिया गया तो क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। अलग अलग टूटा हुआ है तो विग्रह, और इन टूटे हुए को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। बस समास और विग्रह में इतना ही फर्क है। अब हम चलते हैं कि समास के प्रकार कितने होते हैं। तो लगभग समास के 6 प्रकार होते हैं। लगभग समास के कितने, 6 प्रकार हैं। और मुख्य रूप से समास के कितने, तो मुख्य रूप से समास के 4 प्रकार होते हैं।